है, छपिया मुजौना में हुआ है। मतलब पूरा देखा जाए तो चिल्लूपार विधानसभा में कोई ऐसा ही ब्लॉक होगा, चाहे जो ऐसा कोई नया पंचायत हो जहाँ चोरी ना हुई हो। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के घर पे चोरी हुई थी। हाँ, मैं मानता हूँ, इस बात को मैं कहाँ नकार रहा हूँ। ये है, अगर आज इस गांव में घुसे यहाँ के ग्रामीण जग गए तो दूसरे गांव में वारदात करके ही जाना है, वो खाली हाथ नहीं जाते हैं कहीं ना कहीं। पुलिस और उसी समय हम लोगों ने चेतावनी दिया था पूरे समूह में, कम से कम हम लोग हजारों की संख्या में हमारे ग्रामीण भाई थे, और हमने पुलिस को चेतावनी दिया था कि आप शीघ्र से शीघ्र यदि इस चोरी के वारदात का खुलासा नहीं करते हैं और पुनः कहीं चोरी होती है तो हम लोग जो है गोरखपुर वाराणसी राज्यमार्ग को हम लोग चक्का जाम करेंगे। ये अब चोरी नहीं है, ये अब जो है सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि दम है तो रोक लो। नहीं, जिससे अगर चोर होते हैं तो वो डरते हैं। जितने हाला कमान हमारे पूरे टाणाना पंचायत, जहाँ तक हम लोग 8-9 गांव पूरी रात 11 बजे से 5 बजे तक कम से कम 200 से 300 ग्रामीण हर गांव में जग रहे हैं, घूम रहे हैं। इस वक्त जो है गोरखपुर जिले में चोर चोरी नहीं कर रहे हैं बल्कि चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हम चोरी करेंगे, लगातार करेंगे। एसएसपी साहब, दम है तो रोक लो। जी हाँ, कहानी कुछ ऐसी ही चल रही है गोरखपुर में। और वो तमाम दावे, जिन दावों को लेके मुख्यमंत्री जी सदन से लेके तमाम राजनीतिक मंचों तक यह बात कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है, वो सारी बातें अब साइड होती दिख रही हैं। क्या कारण है कि एक चोरी होता है, दूसरी चोरी होती है, तीसरी चोरी होती है, लगातार चोरी होती है, प्रशासन को के संज्ञान में भी यह मामला रहता है। और ये कोई नई घटना नहीं है, पिछले 6 महीने से चोरी की घटनाओं को कवर कर रहा हूं। पिछले 6 महीने 7 महीने से ये लगातार ये तमाम चोर जो है पुलिस प्रशासन को, पुलिसिया प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। और कईयों करोड़ की चोरी अब तक हो चुकी है। पिछले 5-6 महीनों में कईयों करोड़ की चोरी हो चुकी है। और जब इतना ऊंचा ऊंचा जंगला नहीं सेफ है, इधर दिखाइए, इतना ऊंचा ऊंचा जंगला जब नहीं सेफ है तो आप बताइए इंसान क्या करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मुख्यमंत्री के जिले में हो रहा है। आप इस बात को राजनीतिक एंगल मत देके बस ये समझिएगा, मैं बस उस बात को कोट करना चाहता हूं जिस बात को बार बार मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, जो सरकार के तमाम लोग हैं, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध करने से पहले कम से कम 100 बार सोचता है। तो ये सारी बातों को चैलेंज किया जा रहा है। भैया, क्या नाम हुआ आपका? शिवम तिवारी नाम है। आपके वहाँ चोरी हुई थी? जी, वहाँ। क्या पूरी घटना बताइए। पूरी घटना है 6/7 तारीख की रात की है। हाँ। और चोर आते हैं पीछे के रास्ते, और हमारे जो खिड़की का जो ग्रिल है, ग्रिल को उसको तोड़ते हैं, और ग्रिल को तोड़ते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं। और अलमीरा में जो भी उसको तोड़ते हुए जो भी उसमें ज्वेलरी रहती है, दोनों ज्वेलरी को खंगालते हैं और उसी जगह को पर्टिकुलर उसको टारगेट करते हैं और लेके धीरे से निकल जाते हैं। अच्छा, उस वक्त जब चोरी हुई घर में कौन कौन था? 4 लोग थे घर में, मम्मी पापा थे, भैया और भाभी जी, 4 लोग थे हमारे घर। 4 लोग थे। हाँ, बस उस कमरे में कोई नहीं था उस कमरे में। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर उस समय चोरी करते वक्त कमरे में कोई पहुंच जाता तो क्या होता? तो वो सब मार देते। ये अच्छा हुआ कि कोई जगह नहीं था उस टाइम। हाँ। अगर जगता तो वो सब हथियार से भी लैस हैं। हाँ। और वो क्योंकि आए दिन हम लोग जो अरे जब वो खिड़की तोड़ने वाला हथियार लेके आए होंगे तो जाहिर सी बात है तो मार देते नहीं, ऑब्वियस सी बात है, उसमें कहीं से वो नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं अमित वशिष्ठ त्रिपाठी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और एक सिपाही की तरह इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी घटनाएं हो रही हैं वहां मैं एक पुलिस से पहले हम लोग पहुंच जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। और मैं कल की जो घटना देखा हूं सकराखोर में, जैसे कि सिपाही पकड़ा गया, एक चोर पकड़ा गया है, उसमें पुलिस की मुस्तैदी दिखी है पहली बार कि इतनी घटनाओं के बाद वहाँ के जो दिखा है, वहाँ पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी से कम 6 गाड़ियों के साथ 2 CO, बाकी सारे स्थानीय प्रशासन वहाँ मौके पहुँची है और चोर को पकड़ा गया है, उनको सुपुर्द किया गया है। और पुलिस पूरी सख्ती के साथ अब इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई है और जल्द ही जल्द खुलासा, इस चोरी के खुलासा को जो है वो खुलासा करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। पिछले एक भी चोर नहीं पकड़ा है। जितने चोर पकड़े हैं वो सब ग्रामीणों ने पकड़ा है, पुलिस ने अभी तक एक भी चोर नहीं पकड़ा है। जो भी संदिग्ध पकड़ा गया है वो सब ग्रामीणों ने पकड़ा। हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में कितनी घटनाएं अब तक हो चुकी हैं इस तरह की? पूरे क्षेत्र में हमारा जो टाड़ा न्याय पंचायत में हमको लग रहा 10वीं घटना, 10 चोरियां हो चुकी हैं, जिसमें जो है 6 टाड़ा में हुई हैं, 2 छपिया में हुई हैं, 2 बेलसड़ी में हुई हैं। अभी कल एक बहुत बड़ी घटना होने वाली थी सकराखोर में, वहाँ के ग्रामीणों ने जो है बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए उसको पकड़ के उन्होंने जो है ओझौली में हुआ है, पोहिला में हुआ है, रजौली में हुआ है, गढ़वा रामपुर में हुआ है, छपिया मुजौना में हुआ है। मतलब पूरा देखा जाए तो चिल्लूपार विधानसभा में
कोई ऐसा ही ब्लॉक होगा, चाहे जो ऐसा कोई नया पंचायत हो जहाँ चोरी ना हुई हो। लगभग हर जगह चोरियां हुई हैं, कहीं खुलासा हो रहा है, कहीं खुलासा नहीं हो रहा है। हाँ, ये है कि स्वयं ग्रामीण एक सिपाही की तरह लड़ रहे हैं, और पूरा जो है हम लोग अपना खुद का देखिए, व्यक्तिगत हम लोग अपने गांव वाले मिल के ही 6-7 चेक पोस्ट बनाए हुए हैं। सड़ौली, बेलसड़ी, छपिया, कोल्हुआ, टाड़ा, चैनपुर चेक पोस्ट बना के हम लोग हर जगह, हर एक बाइक से लेके, एक साइकिल से लेके, बाइक से लेके, कार से लेके, ट्रक से, सबकी हम लोग जो है पूरी बाकायदे हम लोग जो है रोक रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, तब उनको जाने दे रहे हैं। और पुलिस अभी तक कहीं किसी को पकड़ी नहीं है। जो भी है ग्रामीण स्वयं पकड़ के पुलिस को सुपुर्द की। हाँ, लेकिन पुलिस जो है अपना जो है उनका अपना इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसके तहत वो कार्य कर रहे हैं। और शुरुआती दौर में लापरवाही दिखी पुलिस प्रशासन की? लापरवाही तो रही, लापरवाही तो देखिए पुलिस के साथ साथ सबकी लापरवाही रही है। आपको पता नहीं होगा कि नहीं, चुनाव से पहले कुछ मतलब कि कुछ 2-3 महीने 4 महीने पहले की बात है, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के घर पे चोरी हुई थी। हाँ, मैं मानता हूँ, इस बात को मैं कहाँ नकार रहा हूँ, चोरी हुई है और प्रशासन का कहीं न कहीं फेल्योर है, लेकिन प्रशासन जिस तरह से अब और जगह अभी है। उनके वहाँ की भी चोरी की खुलासा नहीं हुआ। किसके यहाँ? अरे अच्छा, उपाध्यक्ष जी के यहाँ। जी, तो ठीक है, नहीं हुआ, प्रशासन लग रही किसी का है। भी नहीं देखिए, होगा। कहने मतलब ये है खुलासा किसी का बहुत कि कम मैं है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और आप जिस तरह से, जब मैं इनसाइड भारत को धन्यवाद दूंगा कि जो है हमारे ग्रामीणों के दर्द को समझ के आप लोग आए यहाँ कवरेज कर रहे हो इस चीज़ को। अब मैं आपके माध्यम चाहूँगा कि हमारे शीर्ष अधिकारियों तक, प्रदेश के मुखिया तक ये बात जाए, और जिस तरह के जिस वादे का उन्होंने दम्भ दिया है, जिस वादों की वो बात करते हैं कि हमको जो अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है, तो उसमें थोड़ा सा प्रशासन को टाइट कर दें। अब प्रशासन जो 1-2 दिन की घटनाएं जो हुई हैं, 1-2 दिन से लग रहा है कि प्रशासन पूरी तौर पे मुस्तैद है और कार्य कर रहा है प्रशासन। अच्छा, यहाँ पे उपस्थित किसी और के भी घर पे चोरी हुई है? नहीं, उपस्थित नहीं हुई। आपके ग्राम सभा में हुई? कौन सा ग्राम सभा पड़ता है? बेलसड़ी ग्राम सभा। बेलसड़ी। कितने घरों में चोरी हुआ वहाँ पे? वहाँ पे एक घर में चोरी हुई है, दूसरे घर में वो घुसे थे लेकिन भाग गए बाद में, जब भोर हो गई तो। अच्छा, भाग गए। जी जी। लगभग कितने की चोरी हुई है? उनके यहाँ लगभग मान के लिए 15 लाख से ऊपर की चोरी अच्छा हुई शिवम है। भाई, आपके वहाँ लगभग कितने रुपए की चोरी हुई ये है? मेरे वहाँ लगभग 20 लाख रुपए की आसपास। 20 लाख की? जी, मतलब सारा ज्वेलरी सारा ज्वेलरी है गायब? सारा। तो इंश्योरेंस वगैरह कुछ था कि? कुछ नहीं था। गांव में कौन इंश्योरेंस का था? कभी आज तक चोरी ही नहीं हुआ है। मुझे याद हुआ, मुझे 28-29 साल अच्छा, का, इस मुझे तरह आज तक की जो कोई- है जैसे कि ये मुझे लगता है कि गिरोहबद्ध तरीके से ये सब चोरियां हो रही हैं। उनका ये है, अगर आज इस गांव में घुसे, यहाँ के ग्रामीण जग गए हैं, तो दूसरे गांव में वारदात करके ही जाना है। वो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कहीं ना करके आज रात में कहीं ना कहीं करके तभी हम जाते लोग हैं का ऑब्जर्वेशन रहा है, हम लोग को ये लग रहा है कि जैसे कि एक टीम आ रही, इन लोगों को ड्रॉप करके चली जा रही है जगह जगह पे, स्पॉट पे, एक मतलब समूह में, और फिर उन्हीं को फिर वो दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं, उनको जो है पिक करके फिर लेके चले जा रहे हैं। और किसी, हाँ, और सबसे बड़ी, सबसे मतलब ताजुब करने की बात है कि जिसको हमने पकड़ा, किसी के पास ना कोई मोबाइल मिला है और ना कोई इंस्ट्रूमेंट, मतलब उनके पास जिसने होता है कि मोबाइल वगैरह हो, स्लीपर तक नहीं पहना है हाँ, उस बंदे में। कम्युनिकेशन का कहीं से उनके पास कोई माध्यम नहीं है। अब किस तरह से सेट कर लिए हैं कि यहाँ हमको उतरना है, यहाँ से चोरी करके उस स्पॉट पे जाना है। प्रॉपर ट्रेंड पे चोर हाँ, है। ये एकदम एडवांस वर्जन है। अब पुलिस जब तक इसमें एडवांस वर्जन से नहीं आएगी, खोज करेगी, तब तक जो है हमको नहीं लग रहा है कि इसका पर्दाफाश कर पाएगी। और जो टाड़ा वाली घटना हुई है, जो हम लोगों ने 2 संदिग्धों को पकड़ के पुलिस को सुपुर्द किया था, तब से पुलिस, और उसी समय हम लोगों ने चेतावनी दिया था पूरे समूह में, कम से कम हम लोग हजारों की संख्या में हमारे ग्रामीण भाई थे, और हमने पुलिस को चेतावनी दिया था कि आप शीघ्र से शीघ्र यदि इस चोरी के वारदात का खुलासा नहीं करते हैं और पुनः कहीं चोरी होती है, तो हम लोग जो है गोरखपुर वाराणसी राज्यमार्ग को हम लोग चक्का जाम करेंगे। उसके बाद से पुलिस जिस तरह से हरकत में आई है, जिस तरह से वो आके पूरा चार, चक्का हाँ, अगर ये पिछले 3 से 4 हाँ, दिन जब में तक न्याय नहीं अगर मिला, ये ये नहीं, हुआ ये नहीं है कि खुलासा, चक्का जाम, हाँ, तो हम लोग हम चक्का जाम करेंगे। ये डीएम ये- साहब को, एसएसपी साहब को एकदम कान खोल के सुन ले, ये चक्का जाम होना ही होना है, इसका खुलासा करना ही पड़ेगा। और ग्रामीण पूरी तरीके से तैयार हैं, और क्योंकि आक्रोश तो पुलिस इतना के है, भरोसे अब हम लोग आक्रोश नहीं तो हैं। इतना है कि अब क्या बताया जाए, इसमें जो है कुछ भी हो सकता है। कोई इनोसेंट की भी हत्या हो जाए, संदिग्ध की अवस्था, संदिग्ध के मतलब संदिग्ध के दायरे में आने पे। हाँ, उनके जिस साथ तरह हो से जाए। ग्रामीण आक्रोशित हैं, क्योंकि जिनके यहाँ चोरी हो रही है, उनके यहाँ पूरा समूल चोरी हो जा रही है, कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं। उनके पास क्या कोई डिटेक्टर मशीन है क्या कि वो जाके सीधे देख रहे हैं कि सोना कहाँ रखा है, ज्वेलरी कहाँ रखी है, वहीं अटैक कर रहे हैं जहाँ ज्वेलरी है। अब जैसे भी है, कैसे भी देख रहे हैं कि वहाँ जहाँ ज्वेलरी है वहीं पहुँच रहे हैं। वो बगल में व्यक्ति कमरे में सोया है, चाहे नहीं सोया है, जिस कमरे में यदि सोया उसमें भी ज्वेलरी है, चोरी हो जा रही है। किस तरह से कर रहा है, कोई स्प्रे मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आदमी को बेहोश हो जा रहा है या नींद में आ जा रहा है, चाहे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरह से चोरी हो रही है। लेकिन उनका एक ही मोटिव है कि आज चोरी करना है तो करना है। ये नहीं है कि मैं छोड़ के चला जाऊं। चाहे वो छपिया में अगर ना हो नहीं पाए, तो बेलसड़ी में, बेलसड़ी में नहीं हो तो टाड़ा में हो, लेकिन होना है। हाँ। 5 घरों में चोरी हुआ, अगले दिन बेलसड़ी में हुआ, फिर नेक्स्ट डे टाड़ा में हो गया। मतलब उसको वारदात करना है।
पहले वारदात 1 से 3 के बीच में होता था, अभी 11 बजे ही हो जा रहा है। उनकी कोई टाइमिंग नहीं है, उनकी टाइमिंग बस ये है कि हमको 10 मिनट में निकल जाना है करके काम। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं वो। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट जैसा जो है। ज़्यादा बड़ी चोरी है तो 20 मिनट का, छोटी चोरी है तो 10 मिनट, 5-10 मिनट में निपटा के निकल जा रहे हैं वो। इतने ट्रेंड है। हाँ, टाड़ा में जो चोरी हुई चोर है, नहीं, वो दुस्साहस है। इतना दुस्साहस को दिखा रहे हैं। चोर होते हैं, मैंने चोर- पहले ही चोर कहा, करते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये चोरी नहीं है, ये अब चोरी नहीं है, ये अब जो है सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि चैलेंज मैं कर तो रहा रोक लो। नहीं, जिससे अगर चोर होते हैं तो वो डरते हैं। जितने हाला कमान हमारे पूरे टाड़ा पंचायत, जहाँ तक हम लोग 8-9 गांव पूरी रात 11 बजे से 5 बजे तक कम से कम 200 से 300 ग्रामीण हर गांव में जग रहे हैं, घूम रहे हैं। उसके बाद भी चोरियां हो रही हैं। मतलब वो दुस्साहस का परिचय दे रहे हैं और वो खुला चैलेंज कर रहे हैं प्रशासन को। और प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि अभी तक एक भी सुराग नहीं मिल पाया है कि चोर किस प्रकार के हैं, चोर कितने शार्प हैं, चोर कहाँ तक चोरी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी तक ये अंदेशा नहीं लग पाया है कि अगर चोरी करते समय अगर कोई घर वाले जग गए, उनके साथ क्या घटना घटित हो जाएगी, इस तक अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। बस ये कहा जा रहा है चोरी हो रही है, चोरी हो रही है। चोर किस प्रकार का है, कितने बड़े लेवल का चोर है क्या नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। और सिर्फ सारे ग्रामीण इतने दहशत में पड़े हुए हैं। जिनके घर चोरियां हुई हैं उनसे पूछिए, जिनकी महिलाओं के सामान गए हैं उनसे पूछिए। सिर्फ अन्य लोगों को नहीं लग रहा कि जिनके घर हो रही उनसे पूछिए क्या हुआ है। एक हमारे अब मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। हमारे सोसाइटी की तो यही दिक्कत है। इस जिले में क्या क्या हो रहा है मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। इस जिले में दबा के अवैध खनन हो रहा है। इस जिले में दबा के जो है मेडिकल जो व्यवस्था है, दबा के अवैध अस्पताल चल रहे हैं। बिना पीएनडीटी एक्ट के, पीएनडीटी लाइसेंस के दबा के जो है अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। इस जिले में लगातार चोरियां हो रही हैं। इस जिले में क्या नहीं हो रहा है? लगातार मिट्टी के अवैध खनन हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है इस जिले में? लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब कोई घटना किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ गुजरती है तो वो तो आवाज उठाता है, लेकिन उसके अगल बगल मौजूद तमाम लोग हैं वो अभी भी नींद में सोए हुए हैं। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप सुरक्षित अपने आप को देखना चाहते हैं, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आवाज उठाइए। ये एक चोरी की घटना सिर्फ शिवम तिवारी के साथ नहीं घटी है। यह चोरी की घटना एक बेलसड़ी या फिर यह चोरी की घटना कल आपके घर में भी हो सकता है। और एक बात बताएं सर, गहने होने ना बनवाने में एकदम सब कुछ खत्म हो जाता है। और जो जिन लोगों के घर में 15-20 लाख की चोरियां हुई हैं, उनके दिल से अभी इनका दिल अंदर से क्या, अभी आपको ऐसे सीधा सीधा खड़े खड़े दिख रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये सिर्फ और सिर्फ यही जान सकते हैं। और जिस महिला की इनके घर में, जिनकी भाभी या फिर इनकी माँ, जिनका भी ज्वेलरी गायब हुआ है, उनका दिल समझ सकता है इस बात को। तो इस जिले में सब कुछ हो रहा है और शासन प्रशासन, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे एसएसपी साहब हो, पता नहीं क्या कर रहे हैं कि इन लोगों के रहते हुए सारी घटनाएं हो रही हैं। मैं सिर्फ एक घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोटी मोटा आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके बाद भी एक विकास गोस्वामी की चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। एक विकास गोस्वामी की चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं सिर्फ आप तक इन लोगों की आवाज पहुंचा सकता हूं कि क्या क्या हो रहा है। जी, टाड़ा चैनपुर की जो घटना हुई है, चैनपुर टाड़ा नगर पंचायत के अंतर्गत चैनपुर आता है। चैनपुर की जो घटना हुई, समझ लो चोरी डकैती हुई है। महिला जब जगी है, जब चोर के पास पहुंची है, चोर जो है वो 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला रही है। 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला को जिस तरह से चोर ने पेट पे धक्का मार के ढकेल दिया, वो तो कहीं ईश्वर का जो है कुछ कृपा रही है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई है, नहीं तो बहुत मतलब समझिए बहुत बड़ी घटना हो गई होती। और ये जनता बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर क्या होता, क्या उसका जो है एक लहर सी आ जाती क्रांति की। क्या होता कि समझ लीजिए कि बहुत उत्पात हो जाता है यहाँ पे। बहुत उत्पात हो जाता उस घटना यदि हो गई होती, कुछ अनहोनी होती थी, प्रशासन के साथ क्या होता, यहाँ के लोगों के साथ क्या होता, मतलब बहुत कुछ मतलब संभावनाएं मैं समझ सकता हूँ भाई, जाहिर सी बात है, अमानवीय कार्य हो गया होता। और एक बात आपके माध्यम से और मैं कहना चाहूँगा कि अगर प्रशासन या ये सरकार कह रही है कि हम मुस्तैद हैं और हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो महज अभी 3 महीने पहले की घटना है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, सिधुआ पार में टीचर कॉलोनी मकान बनवा के रहते हैं, असवन पार के निवासी हैं। ये सारी घटना आपको भी अवगत है, भैया सबको अवगत हुआ है। होली के ठीक 1 दिन पहले उनके घर में सामने से ताला तोड़ के चोरी किया जाता है। सेम यही वारदात। अरे भाई साहब, मैं बता तो रहा हूँ कि आज आप लोग मतलब कि पिछले कितने दिनों से ये घटना हो रही है? 1 हफ्ता 10 दिन। हाँ, मैं 6 महीने से चोरी की घटनाओं को कवर कर रहा हूँ। इस घटना की जानकारी मैं आपको बता दूं। 1 दिन पहले चोरी होती है, उसके सामने वाले बताते हैं कि आपके गेट का ताला टूटा हुआ है। वो आती हैं, देखती हैं चोरी हुई है, FIR कराया जाता है। वहाँ पे चौकी इंचार्ज साहब आते हैं, सारे फिर फोरेंसिक टीम आती है, सब कुछ आती है, सारी टीम फ्लोर है। उसके बाद हम लोग मिल के और सिधुआ पार्क के अन्य जो भी समाज सेवी हैं मिल करके एक एक कैमरा खंगाला जाता है। तो चोर का पता ये चल जाता है कि CCTV फुटेज में वो दोपहर में उसी दिन
2 दिन पहले आके उनकी रेकी किया है और फिर रात में उनके घर तक जाने तक का सीसी कैमरा है। सारे खुले चेहरे हैं, गाड़ी का नंबर निकल गया है, गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया है, उनका नाम पता चल गया है। उसमें से एक चोर को गिरफ्तार किया गया है, दूसरा आत्मसमर्पण कर दिया गया है, तीसरा वो बोल रहा है कि मेन जो सरगना है अभी वो फरार है, इन्होंने वारंट जारी कर चुका है। लेकिन किसी भी एक चोर को उन्होंने रिमांड पे लिया है, न कोई पूछताछ की है और सिर्फ उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ठीक उसके 2 महीने बाद घटनाएं फिर शुरू हो गई हैं। और ये कहाँ ये किस थाने का मामला है? ये बड़हलगंज थाने का मामला है। बड़हलगंज थाने का ही मामला है। थाने का ही मामला हमारे। अब बताइए, जब आपको पूरा प्रूफ मिल जाए उसके बाद भी अगर आप जो है चोरों के साथ मतलब कि इस तरीके की इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, एक भी रिमांड नहीं अभी तक हुए हैं, चोर एक भी रिमांड पुलिस नहीं ली है। किसी और घटना में हो जाए तो 5-5 रिमांड उठा करके आपसे पूछताछ करेगी, आपको टॉर्चर करेगी, जो कि आप अपराधी नहीं है। लेकिन ये चोर अपराधी हैं, पेशेवर हैं, लेकिन एक भी रिमांड नहीं है और जानकारी भी है। बस ये कह रहे वारंट जारी हो गया, पुलिस तलाश कर रही है। ये स्थिति मैं है। इनसाइड भारत से यही उम्मीद करूंगा कि कम से कम इसको जितना हो सके आप इसको हाईलाइट करिए, माननीय मुख्यमंत्री तक बात जाए और संज्ञान मिले। और मुझे कहीं न कहीं हम ग्रामवासियों को ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं चोरों को जो है राजनीतिक शरण भी मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है। और मैं लास्ट में जो है और मैं जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पुछारों की राजनीति से बाहर निकलिए। आप आइए, ये चोरी की वारदातें जो हो रही हैं इसमें आइए, सहयोग करिए, इसका पर्दाफाश करवाइए, ग्रामीणों के साथ लड़ाई लड़िए चोरों से। आप लोग बाद में चोरी होने के बाद जाके औपचारिकताओं से दूर हो जाइए। और मैं अंत में जो है अब मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं वीडियो को क्लोज करूंगा। मुख्यमंत्री जी, डीएम साहब से लेके एसएसपी साहब और सीएमओ साहब, ये तमाम जो बड़े अधिकारी हैं जिला के, काफ़ी दिन से जिले में मौजूद हैं। इनसे अगर नहीं हो पा रहे तो इन सबों को हटा के दूसरी जगह भेज दीजिए। गोरखपुर लायक है नहीं ये लोग, मैं ये बात बता रहा हूँ। अगर इस तरह से नाकामी मिल रही है, अगर डीएम साहब, एसएसपी साहब, मैं तमाम घटनाओं की बात कर रहा हूँ, इन लोगों का ट्रांसफ़र करा के हटवाइए यहाँ से। ये लोग गोरखपुर में रहने लायक हैं नहीं। बाकी घटना कोई रुक नहीं रहा है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इस जिले में दबा के अवैध खनन हो रहा है, इस जिले में दबा के जो है अवैध अस्पताल चल रहे हैं अवैध तरीके से। इस जिले में लगातार जो है दबा के चोरियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है और शासन प्रशासन अभी तक एक भी मतलब इतना सा भी आगे नहीं बढ़ पाया है। बाकी जनता है, जनता ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाती है, लेकिन चुनाव आता है तो जवाब दे देती है। जय हिंद।